हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। आर से हो गया हमारा रिकॉम्बिनेंट। तो हमें नाम से पता चला है रिकॉम्बिनेंट मतलब कि रिकम्बाइन, डीएनए को रिकम्बाइन करना, मतलब कि दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को रिकम्बाइन करना या फिर ज्वाइन करना। नया जेनेटिक कंपोनेंट बनाने के लिए दो डीएनए मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए मॉलिक्यूल्स को साथ में ज्वाइन करना। फिर उनको ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं कि उसको होस्ट ऑर्गेनिजम्स में इंसर्ट कराते हैं ताकि जो नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस हो सके। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम डिफरेंट स्पीसीज के, दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को एक साथ ज्वाइन करते हैं न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो ये होता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकॉम्बिनेंट आर डीएनए हम किसे बोलते हैं? आर डीएनए जब हम दो स्पीसीज के डीएनए को जब ज्वाइन कर देते हैं तो जो हमारा नया जो डीएनए बना, दो डीएनए को हम ज्वाइन कर दिए, अब वो क्या बना, हमारे पास नया डीएनए बन गया। उस नए डीएनए को हम क्या बोलेंगे? आर डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हम देख लेते हैं कि गोल्स क्या क्या होते हैं आर डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो गोल्स की अगर हम बात करें तो गोल्स में आ जाते हैं कि ये नए जीन को, जो हमारे पास नए जीन को आइसोलेट करना और उसे कैरेक्टराइज करने का, ये किस स्पीसीज का है या कैरेक्टराइज करना उस जीन को। या फिर किसी भी आइसोलेटेड जीन को हम मान लेते हैं कि हम कोई भी जीन आइसोलेट किए हैं तो उसमें अल्टरेशन करना या फिर उस जीन में मॉडिफिकेशन करना, या फिर हम कोई भी अल्टर्ड जीन या मॉडिफाइड जीन है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सेल में उनको इंसर्ट कराना। ये सारे जो हैं गोल्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। या फिर न्यू जीन, नए जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना, ये भी हमारा जो है गोल है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। हेरिडेटरी डिसीजेस को अंडरस्टैंड करना, हेरिडेटरी डिसीज के बारे में जानना, उनके क्योर के बारे में ये जानना कि उनकी क्योर क्या क्या हो सकती हैं। या फिर ह्यूमन जीनोम को इम्प्रूव करना। ये सारे जो हैं गोल्स हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रोसीजर ऑफ मेकिंग आरडीएनए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे बना सकते हैं, अब हम उसका प्रोसीजर देखेंगे। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने क्या देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है कि मतलब हम दो स्पीसीज के डीएनए को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें डीएनए चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे। तो डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे? तो सेल से आइसोलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने एक ट्यूब लिया, इसमें हमने सेल्स डाले, सेल्स हैं हमारे पास। अब इन सेल्स को हम क्या करेंगे कि इन्हें हम लाइसिस कराएंगे। हम इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगे डिटर्जेंट की हेल्प से। तो हम इसमें एक डिटर्जेंट डालेंगे जिसके वजह से जो है सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सेल कंपोनेंट्स। तो वो जो सेल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब जो सारे सेल कंपोनेंट्स वो बाहर आ गए। सेल कंपोनेंट्स में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन भी इंक्लूड होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि इसमें हमारा जो है प्रोटीन भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है और आरएनए भी प्रेजेंट है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें डीएनए बस चाहिए होगा। तो डीएनए बस चाहिए है तो हमें आरएनए और प्रोटीन को डिग्रेडेट करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। तो हम प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम डालते हैं और आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए आरएनएज एंजाइम डालते हैं। जब हम ये दोनों एंजाइम डाल दिए तो हमारा क्या हो गया? प्रोटीन और जो आरएनए है वो डिस्ट्रॉय हो गया। प्रोटीन और आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो वो सारे जो मिक्सचर हैं वो एक ही में प्रेजेंट हैं।
तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेल कंपोनेंट्स या फिर जितने भी पूरे कंपोनेंट्स या अनवांटेड मटेरियल, इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, जो हमारा अनवांटेड मटेरियल है, जो अनवांटेड मटेरियल नीचे बैठ जाएगा और हमारा जो डीएनए है वो ऊपर आ जाएगा सुपरनेटेंट में। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा अनवांटेड मटेरियल है वो तो इसी में रहने देंगे, और जो हमारा सुपरनेटेड मटेरियल है ऊपर का, इसे हम क्या करेंगे कि दूसरे ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा इसमें डीएनए प्रेजेंट है, सुपरनेटेड मटेरियल आ गया, इसमें हमारा डीएनए प्रेजेंट। तो हम डीएनए को क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे इथेनॉल की मदद से। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इथेनॉल डालेंगे, जिसके वजह से हमारा जो है डीएनए जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इसे हम क्या करेंगे, इस डीएनए को हम निकाल सकते हैं ग्लास रॉड की हेल्प से। तो हमें क्या मिल गया, डीएनए। तो हमने, हमारा पहला स्टेप क्या है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। तो हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कटिंग ऑफ डीएनए। अब डीएनए को हम कट करेंगे। तो हमारा जो डीएनए होता है वो लार्ज फ्रैगमेंट्स में होता है, तो उसे हम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करेंगे। तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स पे कट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ये सीजर की तरह काम करता है कि हमारे डीएनए फ्रैगमेंट को, डीएनए जो है हमारा उसको फ्रैगमेंट्स में कट करता है। हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक एंजाइम होता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक एंजाइम होता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक साइट पे ही जाके कट करता है। तो हमारा जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है हमारे डीएनए को कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप है ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। दोनों फ्रैगमेंट्स को कट कर दिया, अब क्या करेगा, ज्वाइंट। अभी हम एक डायग्राम्स की हेल्प से समझते हैं कि हमारा जो स्टेप है, क्या क्या स्टेप्स होंगे इसमें। इस डायग्राम की हेल्प से अब हम समझेंगे क्या क्या चीज़ें, हमें क्या क्या स्टेप्स हैं आरडीएनए को बनाने के लिए। तो अब हम देखेंगे स्टेप क्या है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा फॉरेन डीएनए है, मतलब कि ये हमारा क्या है, फॉरेन डीएनए, और ये हमारा वेक्टर डीएनए, या फिर हम कह लें प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मिड का डीएनए। वेक्टर डीएनए, ये जो है हमारा वेक्टर डीएनए जो है इजीली रेप्लिकेट हो जाता है, इजीली रेप्लिकेट हो जाता है, इसलिए हम वेक्टर डीएनए को लेते हैं। और ये हमारा फॉरेन डीएनए है। तो हमारा फॉरेन डीएनए आ गया, वेक्टर डीएनए आ गया, दो हमारे डीएनए मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करेंगे, फॉरेन डीएनए को भी कट करेंगे और वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे कि स्पेसिफिक पॉइंट में। तो देखिए फॉरेन डीएनए भी कट हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और हमारा जो है वेक्टर डीएनए भी कट हो गया। जब ये दोनों कट हो गए तो जो हमारा लाइगेज एंजाइम जो है, एक लाइगेज एंजाइम होता है जो कि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को ज्वाइन करता है। ये देखिए जो हमारे दोनों कट हो गए फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए है, अब क्या करेगा डीएनए लाइगेज जो है वो ज्वाइनिंग के लिए हेल्प करता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। तो हमारा जो है फॉरेन डीएनए का ये जो है ये पार्ट हमारा, ये जो है वो फॉरेन डीएनए का पार्ट है, और ये जो हमारा वेक्टर डीएनए है। तो वेक्टर डीएनए में क्या हो गया, फॉरेन डीएनए हमारा इंसर्ट हो गया और डीएनए लाइगेज के थ्रू ये ज्वाइन हो गया। अब हमारा क्या बन गया, ये जो है हमारा ये है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि हमारा जो डीएनए फॉरेन डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो इसमें इंसर्ट हो गया। तो ये हमारा आरडीएनए। अब हमारे पास आरडीएनए मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराएंगे। होस्ट सेल हमारा कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया जो कि जल्दी रेप्लिकेट, ऐसा होस्ट सेल होना चाहिए जो इसमें कि रेप्लिकेशन की जो या फिर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो। तो हम ले लेते हैं बैक्टीरिया हमने ले लिया। अब हम बैक्टीरिया में जो हमारा आरडीएनए है उसे इंसर्ट करा दिया। अब बैक्टीरिया में हमने आरडीएनए इंसर्ट करा दिया, हम मान लेते हैं ये हमारा आरडीएनए है। जैसे जैसे हमारा बैक्टीरिया का जो सेल है वो डिवाइड करेगा, उसी के साथ साथ हमारा जो आरडीएनए है
वो भी डिवाइड होगा। 1 से 2 बना, फिर 2 से हमारा जो 4 बनेगा, फिर 4 से 8, ऐसी तरह से हमारे जो है जैसे जैसे हमारा जो सेल डिवाइड होगा उसी तरह से सेल के अंदर जो हमारा RDNA होगा वो भी डिवाइड होते जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस सेल को क्या करेंगे, लाइस कराएंगे, मतलब कि इस सेल मेम्ब्रेन को हम डिस्ट्रॉय करेंगे और इसके अंदर से हम RDNA जो हमको वो चाहिए होगा उस RDNA को हम आइसोलेट कर लेंगे, मतलब कि हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, RDNA मिल गया। तो ये है हमारा प्रोसीजर RDNA बनाने का। तो अब हम देखेंगे कि जो है RDNA टेक्नोलॉजी में कौन कौन से वेक्टर्स यूज होते हैं या फिर कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं। अब हम देखेंगे कि एंजाइम्स यूज्ड इन RDNA टेक्नोलॉजी। RDNA टेक्नोलॉजी या फिर RDNA बनाने के लिए हमें कौन कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है या फिर कौन कौन से RDNA टेक्नोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं। सबसे पहला एंजाइम है DNA लाइगेज। DNA लाइगेज क्या करता है कि DNA मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। अभी हमने देखा कि जब हम DNA फ्रैगमेंट, फॉरेन DNA फ्रैगमेंट को वेक्टर DNA में जब इंसर्ट कराएं तो उसको ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए था, एंजाइम। तो DNA लाइगेज एंजाइम जो है वो ज्वाइन करता है। नेक्स्ट इज टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है कि कट करता है DNA को स्पेसिफिक साइट पे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि DNA को जो है वो स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। नेक्स्ट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है कि जो है RNA मॉलिक्यूल से DNA बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि DNA से RNA बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होता है कि RNA से हमारा क्या बनता है, DNA। नेक्स्ट इज DNA पॉलीमरेज 1। DNA पॉलीमरेज 1 क्या होता है कि जो DNA डुप्लेक्स में गैप्स जो होते हैं, जो हमारे DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रैंड्स, उसके स्ट्रैंड्स में जो गैप होते हैं उसे फिल करता है हमारा DNA पॉलीमरेज 1। नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस क्या होता है कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो 5 प्राइम OH होता है वहाँ पे जो है 5 प्राइम OH एंड पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस एंजाइम। नेक्स्ट इज टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल ट्रांसफरेज क्या करता है कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो 3 प्राइम OH एंड होता है वहाँ पे होमोपॉलीमर टेल्स को ऐड करता है। होमोपॉलीमर टेल्स को ऐड करता है 3 प्राइम OH एंड पे। नेक्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियस 3। एक्सोन्यूक्लियस 3 क्या करता है कि जो हमारा 3 प्राइम एंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, वहाँ से न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज को रिमूव करता है। और भी सारे एंजाइम्स हैं, तो हम इतने ही अभी एंजाइम्स के बारे में जान रहे हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स जो हैं RDNA टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर जो होता है वो व्हीकल की तरह काम करता है जो कि फॉरेन DNA फ्रेगमेंट को कैरी करता है। जैसे हमने वेक्टर DNA को देखा था, वही होता है जो कि फॉरेन DNA को कैरी करता है। हम मान लेते ये हमारा वेक्टर है, तो ये क्या करता है कि हमारा जो ये फॉरेन फ्रैगमेंट है ये क्या करता है, यहाँ पे कैरी करता है फॉरेन फ्रैगमेंट को। तो ये कैरियर की तरह या व्हीकल की तरह काम करता है। तो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर जो है वो रेप्लिकेटिंग DNA मॉलिक्यूल होता है जो कि अपने आप रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेटिंग DNA मॉलिक्यूल जो कि फॉरेन DNA मॉलिक्यूल को कैरी करने के लिए यूज होता है, वो होता है वेक्टर। वेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं RDNA टेक्नोलॉजी में, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक्सप्रेशन वेक्टर, कॉस्मिड वेक्टर, लैम्डा फेज वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। तो इन सब वेक्टर्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं RDNA टेक्नोलॉजी में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप सबको पता होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें कि हम DNA फ्रैगमेंट्स को वो सेपरेट करते हैं उनके साइज और चार्ज के बेसिस पे। क्लोनिंग लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि एक ऐसा लाइब्रेरी होता है जहाँ पे क्लोन्स प्रेजेंट होते हैं।
तो क्लोनिंग लाइब्रेरीज एक ऐसा जो है, क्या बोलते हैं हम, ये बोल सकते हैं कि एक लाइब्रेरी की तरह होता है। कलेक्शन ऑफ डीएनए क्लोन्स, तो एक लाइब्रेरी होता है जहाँ पे बहुत सारे डीएनए के क्लोन्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है डीएनए में। तो वही होता है कि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग होता है, मैप क्या करता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होता है वो क्या करता है कि जो हमारा क्लोन्ड जीन है, क्लोन्ड जीन को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर मैनिपुलेशन के लिए वो हेल्प करता है। पीसीआर, पीसीआर आप सब लोग जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के नंबर ऑफ कॉपीज बनाने के लिए यूज होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, ये ब्लॉटिंग का टेक्निक है जिसमें कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक डिजायर्ड जीन को हम आइसोलेट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं। इसकी बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो है सदर्न ब्लॉटिंग। डीएनए को अगर हमें डिटेक्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे सदर्न ब्लॉट। अगर हमें आरएनए फ्रेगमेंट को अगर डिटेक्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉट। प्रोटीन को डिटेक्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे वेस्टर्न ब्लॉट। और लास्ट है हमारा डीएनए माइक्रो आरएनए। अब लास्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो एग्रीकल्चर में डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत एप्लीकेशन है। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगाना, या फिर आप अपने चॉइस के क्रॉप्स को उगा सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कि उनके क्रॉप्स के जीन्स में मॉडिफिकेशन करके आप उन्हें उगा सकते हैं। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप्स, मतलब कि जो है कोई भी पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस, मतलब पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे क्रॉप्स भी आप उगा सकते हैं जिसमें कि कीड़े नहीं लगेंगे। या फिर फ्रूट्स, आप एक अलग फ्रेगरेंस, अलग कलर के साथ आप फ्रूट्स को उगा सकते हैं। ये सब जो है आप एक आर्टिफिशियल कंडीशंस में उगा सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आप ये सब उगा सकते हैं किसकी हेल्प से, डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आप आर्टिफिशियल इंसुलिन का प्रोडक्शन या एक टारगेट साइट तक ड्रग को पहुंचाना, वो भी डीएनए टेक्नोलॉजी का ही एक एप्लीकेशन है कि एक टारगेट साइट तक ड्रग को डिलीवर करना। मेडिसिन में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है डीएनए टेक्नोलॉजी के, जैसे कि हो गया जीन थेरेपी, एंटीवायरल थेरेपी, वैक्सीनेशन, क्लॉटिंग, बहुत सारे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग कि दो डीएनए को हम, दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को हम एक साथ ज्वाइन करके नया डीएनए को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नए जीन को। फ्लोरोसेंट फीसेस, मतलब कि जो ऐसे फीसेस को बनाना जो कि ग्लो करें, प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स बनाना जो कि ग्लो करें, ग्लोइंग प्लांट्स। ये सब थे एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो पर समझ में आया हो कि डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं डीएनए बनाने के, और एप्लीकेशन क्या है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।